हेलो बच्चों, ठीक है। तो आज आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए मतलब कल ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कि नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और आपने अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी और नहीं करी तो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि भैया कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका वो स्कोर कंसिडर कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऑफिशियल आ चुका है। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई नो बहुत आसान है बोलना, ठीक है। आपने 2 साल 3 साल, कई बच्चे तो 4 साल, ठीक है, 11 12 के बाद भी 2 साल ड्रॉप लेके पेपर देते हैं। तो उन बच्चों के साथ मैं मतलब उनके जो फीलिंग्स हैं उनको तो मतलब वही समझ सकते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर क्या आ रहा होगा। जिनका 650 प्लस स्कोर जा रहा होगा, 600 प्लस स्कोर जा रहा होगा। तो बच्चा आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है वो यही होती है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल लेना चाहिए। अब परिस्थिति ये है कि आपको पेपर वापस देना है तो आपको तैयारी वापस करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब ये है कि अभी 10 दिन ही हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल चुके होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करी है, याद आपको सब कुछ है, बस आपको रिकॉल करना है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलने आया हूँ, ठीक है, कि वैसे आपको बहुत वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी। बस मेरी तरफ से यही है कि अब आप वापस रीस्टार्ट करिए जिन भी, और ये ध्यान रखिए कि अब हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। हो सकता है नहीं, हो सकता है नहीं, कंफर्म है कि आपका पहले से ज़्यादा स्कोर आएगा। देखो इसके अगर मैं बेनिफिट्स मतलब 1-2 बेनिफिट की बात करूँ तो आप एक ऑफिशियल पेपर दे चुके हैं। 11 12 का बच्चा सबसे पहला पेपर देता है, जो भी नेशनल लेवल का पेपर होता है, जैसे नीट का एग्जाम हो गया या जेई का एग्जाम हो गया। तो उनके मन में एक डर होता है, कुछ चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं सेंटर्स के बारे में, या सेंटर्स में कैसे क्या सोचना होता है क्या नहीं। तो आप ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली आपको सेकंड वाले जो भी नीट का एग्जाम होगा 30-40 दिन बाद, वो जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा। और जिन भी बच्चों को अब ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, तो मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो बेटा अगर जिनके 650 प्लस आ रहे थे या 600 प्लस आ रहे थे, उनको नीट के PYQ उन्होंने कर लिए होंगे, NCERT एक्सट्रैक्ट उन्होंने कर ली होगी, नीट प्रेप की जो बुक आती है उन्होंने कर ली होगी, मॉड्यूल जो भी आपके कोचिंग्स में होंगे वो कर लिए होंगे, टेस्ट पेपर आपने बधेरे दिए होंगे, बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए होंगे, कम से कम गिनती नहीं होगी उतने टेस्ट पेपर दिए होंगे। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेंस के PYQ है ना 2026, जिन्होंने ये सब काम कर लिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, NCERT एक्सट्रैक्ट, आपके जो भी कोचिंग का मॉड्यूल और नीट प्रेप जो भी बुक हो गई, PYQ हो गए नीट के, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको जेई मेंस के PYQ लगाने चाहिए। मस्त है, आप लगा के जाइए, आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नया सोचना मिलेगा। और आपको देखो एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे मज़ा नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप जो जेई मेंस के PYQ हैं 2026 से लगाना चालू करें, और जब तक आप लगा सके उतना अच्छी बात है। किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, कोई क्वेश्चन हो सकता है भारी क्वेश्चन हो मेंस के हिसाब से, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग जेई मेंस के PYQ लगाने चाहिए। अगर आप किसी भी केमिस्ट्री के नहीं लगाएं तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो जरूर लगा के जाए। मे भी थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बच्चा आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना और तैयारी में लग जाइए। कुछ भी सोचने का टाइम आपके पास नहीं है, सब बच्चे तैयारी में लग चुके हैं वापस, आपको भी लग जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। आपको ऑब्वियसली जो भगवान है वो शक्ति दे, और आप जो आगे आने वाली जो टाइम है उसमें 100% नहीं 200% आप अपना दें, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।